रात का समय था। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा छाया हुआ था। पूरे के पूरे हिडन लीफ में चारों तरफ सिर्फ चीखने और चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही थी। बिल्डिंग्स चारों तरफ टूटी पड़ी हुई थी। सड़कों पे सिर्फ और सिर्फ खून के धब्बे दिख रहे थे। और इसी सब शोर शराबे के बीच में एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। हाँ, जन्म होता है हमारे नारुतो उज़ुमाकी का। लेकिन इस कहानी में थोड़े बहुत चेंजेस हैं, जैसे कि हमारे मिनाटो और कुशिना ले रहे थे अपनी आखिरी सांस। तभी अंधेरे से आता हुआ उन्हें एक शैडो दिखाई देता है और उस शैडो की आंखें जो है वो रेड कलर की चमक रही होती हैं। वो जो शैडो चल के आ रही थी उसके आसपास की हवा एकदम ही भारी हो जाती है। हाँ, ये और कोई नहीं होता, ये होता है हमारा मादरा उच्चीहा। मादरा जो है मिनाटो को मरता हुआ देखकर, यानी कि हमारे फोर्थ होकागे को मरता हुआ देखकर एक थोड़ी सी स्माइल देता है। उसकी स्माइल को देखकर मिनाटो तुरंत ही समझ जाता है और मिनाटो धीरे से विस्पर करता है, धीरे से फुसफुसाता है। वो कहता है कि या तो हमारा बच्चा इस दुनिया को तबाह कर देगा, या तो हमारा बच्चा इस पूरी दुनिया को अब बचा लेगा, क्योंकि अब ये जिन हाथों में जाने वाला है उन हाथों का कोई भरोसा नहीं है। मिनाटो इतना कहने के बाद मादरा से कहता है कि तुम हमारे बच्चे को प्लीज बचा लो, और इतना कह के मिनाटो जो है वहीं पे उसकी डेथ हो जाती है। पूरा का पूरा ये सिनेरियो यहाँ पे खत्म हो जाता है। पूरे गांव के लोगों को लगता है कि हाँ, वो नाइन टेल फॉक्स की जो रात थी वो निकल चुकी है, उससे आने वाली सारी प्रॉब्लम्स जो है वो खत्म हो चुकी हैं। पर वो सब बिल्कुल ही गलत थे। हिडन लीफ विलेज से दूर कहीं किसी एक टूटे फूटे टेम्पल में माद्रा और नारुतो जो है वहां पर रहते थे। नारुतो अभी जो है माद्रा के अंदर ट्रेन हो रहा था। इस बार नारुतो के पास ना तो काकाशी है, ना तो इरुका, ना तो सास्के और ना ही कोई साकुरा। अब नारुतो हो गया था 5 साल का। हाँ, ये वो टाइम है जब नारुतो ने माद्रा के सामने दिखाया अपना पहला शैडो क्लोन। हाँ, नारुतो ने एक शैडो क्लोन बनाया और वो बहुत ज्यादा खुश हो गया। माद्रा ने तुरंत ही इंस्टेंटली उस शैडो क्लोन को बीच में से कट कर दिया और नारुतो को सीधा बोला कि कभी भी इतनी जल्दी खुश नहीं हो जाता किसी भी चीज के ऊपर। ये सब देखकर नारुतो था तो एक बच्चा ही, वो जैसे ही रोने वाला होता है माद्रा सीधा उसे गले से पकड़ता है और उसे दीवार में चिपका देता है। आई मीन कम ऑन यार, वो माद्रा है। माद्रा नारुतो को दीवार से चिपकाने के बाद सीधा एक वर्ड बोलता है, कहता है अगर तुम कमजोर रह गए तो दुनिया सिर्फ और सिर्फ तुम्हें कायर कहेगी और कुछ नहीं कहेगी। ये बात नारुतो को थोड़ा हिट करती है और नारुतो उस दिन से बिल्कुल ही बदल जाता है। अब वो क्राई बेबी नारुतो नहीं रह गया। 12 साल बाद नारुतो की एंट्री होती है गांव के अंदर। अब नारुतो 12 साल का हो गया था और हाँ, ये टाइम है हमारे चूनिन एग्जाम्स का। नारुतो आता है एकेडमी में अपना एडमिशन करवाने के लिए और उसका एडमिशन हो जाता है। अब नारुतो एंट्री करता है क्लासरूम में, लेकिन ये कोई सिली नारुतो नहीं था। नारुतो एकदम साइलेंटली क्लास में आता है। उसके आसपास का जो ऑरा रहता है उसको देखकर बाकी बच्चे सब एकदम चुप हो जाते हैं। और हाँ, नारुतो के पीछे जो 9 टेल्स का ऑरा था वो एकदम चमक रहा। सास्के लाइफ में पहली बार जो है वो नारुतो को देखता है और उसको देखने के बाद सास्के की हवा खराब हो जाती है एकदम से। और हाँ, वहां पे ककाशी भी खड़ा होता है। ककाशी उसे देखकर समझ जाता है कि ये कोई नॉर्मल बच्चा तो नहीं है। बढ़ते हैं अपनी फर्स्ट बैटल की तरफ, द फॉरेस्ट ऑफ डेथ। हाँ, ओरोचिमारू उस जंगल में आता है सास्के को अपना कर्स मार्क देने के लिए। लेकिन जैसे ही वो सास्के की तरफ मूव कर रहा होता है, पीछे से उसे एक आवाज आती है कि तुम बड़े ही कमजोर हो। और फिर वो पीछे देखता है तो नारुतो एक पेड़ के ऊपर अंधेरे में अपना ऑरा फार्मिंग कर रहा होता है खड़े होके। जैसे ही ओरोचिमारू के मुंह से निकलता है कि एक बच्चा उसे डराने की कोशिश कर रहा है, वैसे ही नारुतो पेड़ से इंस्टेंटली गायब होता है। और फिर उसी सेकंड ओरोचिमारू को फिर पता चलता है अचानक से कि ओ, उसका सर तो कोई जमीन पे घसीट रहा है। वो स्पीड इतनी तेज थी कि सास्के उसे अपने शारिंगान से भी नहीं ट्रैक कर पा रहा था। नारुतो मिड एयर में उछलता है और हवा में वो बनाता है अपने कम से कम 20 शैडो क्लोन्स, और हर एक शैडो क्लोन के पास एक रसेंगान होता है। ऑफ कोर्स माद्रा के लड़ने का स्टाइल। पूरे जंगल में एक्सप्लोजन हो जाता है, पेड़ वगैरह सब कुछ टूटने लगता है। और हम लोग को बहुत अच्छे से पता है ओरोचिमारू की एक हैबिट, कोई भी आता था नारुतो में और ओरोचिमारू को पीट कर चला जाता। ओरोचिमारू ये सब देखकर सरप्राइज रह जाता है। तभी उसे पता भी नहीं चलता, इंस्टेंटली नारुतो उसके पीछे आता है और उससे कान में एक बात बोलता है। वो कहता है कि माद्रा ने उसे सिखाई तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उसके जो सबसे फेवरेट चीज सिखाई है वो ये सिखाई है कि अपने एनिमी के अंदर डर क्रिएट करो। ये सुनते ही ओरोचिमारू के पसीने छूटने लगते हैं और ओरोचिमारू कैसे न कैसे करके वहां से भाग जाता है। देखो, हम सबको बहुत अच्छे से पता है कि ओरोचिमारू को मारा नहीं जा सकता, वो कैसे न कैसे करके वहां से भाग ही जाएगा। तो इस बार भी वो कैसे तो करके खुद को नारुतो से बचाता है और भाग जाता है वहां से। इस स्टोरी लाइन में जो हमारा सास्के है उसका एक अलग एंगल चलेगा। इस बार सास्के जो है वो नारुतो से हेट नहीं करता, इस बार सास्के जो है वो नारुतो से डरता है। क्यों? क्योंकि जितने भी सारे मिशन हो रहे थे, सारे मिशन वन साइडेड हो रहे थे।
मिशन शुरू होने से पहले ही नारुतो जो है उन मिशंस को खत्म कर दे रहा था ऑन द स्पॉट। इन मिशंस के बाद शुरू होता है हमारा लैंड ऑफ वेव्स मिशन, ऑफ कोर्स हमारी जाबुजा वाली आर्क। तो ज्यादा टाइम पास ना करते हुए सीधा पहुंचते अपनी बैटल के ऊपर। जाबुजा जो है अपने ब्लेड से अटैक करता है टीम 7 के ऊपर, बट इस बार नारुतो तो ऑफकोर्स हम सबको पता है वो नारुतो नहीं है। नारुतो जो है वो जाबुजा की ब्लेड को अपने एक हाथ से पकड़ता है और पकड़ के उसको वहीं पे तोड़ देता है। ब्लेड को तोड़ने के बाद इस बार जो है हमारा नारुतो वो जो है कोई रसेंगान नहीं निकालता, वो मिक्स करता है फायर स्टाइल और विंड स्टाइल को और कुछ एक अतरंगी सा जुत्सु निकालता है अपने अंदर से, और नारुतो उस जुत्सु से अटैक करता है हमारे जाबुजा के ऊपर। लेकिन हमको ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि हाकू भी उसके साथ में है। हाकू जो है यूज करता है मिरर स्टाइल, जो कि हाकू का जुत्सु हुआ करता था। नारुतो कुछ नहीं करता, नारुतो सिंपली एक मुक्के से उसके पूरे मिरर स्टाइल को वहीं पे वहीं सेटर कर देता है। ये सारे मिशंस को खत्म करके नारुतो के मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे कि आखिर उसके पास इतनी पावर कैसे आ सकती है, इतनी ज्यादा पावर कैसे। वो वापस जाता है माद्रा के पास और माद्रा को लगता है कि हाँ अब उसे थोड़ा सच बताने का टाइम आ चुका है। माद्रा उसे एक जगह पर लेकर जाता है, ऑफ कोर्स अपने शारिंगान की मदद से लेकर जाता है। वो एक्टिवेट करता है नारुतो के ऊपर सुकुयोमी, और नारुतो को वो उस टाइम पर लेकर जाता है जब उचिहा क्लैन मैसेकर हो रहा था। मैसेकर होने के बाद की जो सिचुएशन थी, मीन्स कि पूरी सड़क पे धब्बे थे खून के, हर घर में किसी का कटा हुआ सर मिल रहा था, कहीं पे कुछ, कहीं पे ब्लड, कहीं पे वगैरह वगैरह। माद्रा नारुतो को वहां पर समझाता है कि शांति जो है सिर्फ एक छलावा है, शांति जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती इस दुनिया में, और तो और लोग उन्हीं को फॉलो करते हैं जो स्ट्रांग होते हैं। तो इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा एक ही रीजन रह गया है जीने का, और वो है स्ट्रांग बनने का। तभी नारुतो चुप रहता है और वो फिर पूछता है माद्रा से कि आखिर मुझे बनना क्या है। माद्रा थोड़ा सा स्माइल करता है और एक सिंपल सा बोलता है, तुम्हें बनना है एक गॉड। स्टोरी शिफ्ट होती है वापस हमारे ओरिजिनल टाइमलाइन में। उधर अकात्सुकी को पता चल जाता है कि नारुतो के पास 9 टेल्स है। हंट करने का प्लान बनाते हैं नारुतो को। पेन आता है वहां पे नारुतो को डिफीट करने के लिए। पेन लेकिन जैसे कोनोहा के अंदर एंट्री मारने वाला होता है, कोनोहा इस बार डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, क्योंकि पेन के हिडन लीफ के अंदर घुसने से पहले ही नारुतो जो है वो गेट पे खड़ा होकर पेन का इंतजार कर रहा होता है। पेन नारुतो से कहता है कि यू डू नॉट नो एनी काइंड ऑफ पेन। नारुतो बस थोड़ा सा स्माइल करता है और बस फिर क्या, पेन एक्टिवेट करता है अपना शिनरा टेंस से। चारों तरफ धूल हो जाती है, लेकिन जब फिर वो धूल हटती है तो पेन देखता है कि नारुतो बिल्कुल ही अनहार्म्ड खड़ा है उसके सामने। उसे एक स्क्रैच भी नहीं आया, क्योंकि उसने अपनी पूरी बॉडी को कवर कर लिया था कुरामा के चाकरा से। और वहीं पे ऑन द स्पॉट खड़े हुए जो नारुतो है, नारुतो बनाता है 1000 अपने शैडो क्लोन्स, और हर एक शैडो क्लोन जो है अपने सेज मोड के अंदर होता है। इसकी वजह से पूरा का पूरा आसमान ऑरेंज हो चुका था। ये देखकर पेन जो है एकदम से डर जाता है, वो उसने इससे पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। नारुतो जो है हवा में उछलता है, उसका सारे 1000 शैडो क्लोन्स हवा में उछलते हैं और सबके हाथ में होता है एक ब्लैक रसेंगान, और सारे ब्लैक रसेंगान एक साथ मारते हैं पेन के सातों पाथ के ऊपर, और बूम, पेन के सातों जो है पाथ जो है वहीं के वहीं पूरे टूट फूट के डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये देखकर नागाटो दूर बैठा जो इनको कंट्रोल कर रहा था वो हिल जाता है एक बार को। अब बढ़ते हैं अपने द ग्रेट निंजा वॉर की तरफ। इस टाइमलाइन में लोग माद्रा से ज्यादा नारुतो से डरते हैं, क्योंकि नारुतो ने माहौल ही ऐसा बना के रखा हुआ है। इस बार नारुतो के पास क्या है, सेज मोड है, सेज ऑफ 6 पाथ है, कुरामा का चाकरा है, और तो और माद्रा की ट्रेनिंग है। तभी बैटलफील्ड में सबके सामने अराइव होता है माद्रा उचिहा। लेकिन पूरे विलेजर जहां डर कर पीछे हट रहे थे, नारुतो आगे आता है, और नारुतो आगे आने के बाद माद्रा की तरफ देखता है। माद्रा नारुतो को देखकर कहता है कि ये है तुम्हारा फाइनल टेस्ट, खुद को साबित करो। नारुतो एक्टिवेट करता है अपना सेज ऑफ 6 पाथ मोड। हाँ, उसके पीछे ट्रूथ सीकिंग ऑप्स वगैरह चीजें आ जाती हैं। बैटल शुरू होने जा रही है माद्रा वर्सेस नारुतो। हम कह सकते हैं गॉड वर्सेस गॉड की बैटल। माद्रा अटैक करता है अपने शैडो क्लोन लिम्बो से नारुतो के ऊपर। नारुतो भी अपने शैडो क्लोन को छोड़ता है उसके ऊपर। माद्रा और नारुतो दोनों के शैडो क्लोन्स आपस में टकराते हैं, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और आसमान जो है वो पूरी तरीके से शेक करने लगता है, और नारुतो अचानक से इंस्टेंटली गायब होता है वहां से और माद्रा के पीछे आता है। माद्रा जो है एक्टिवेट करता है अपना सुसानो, बट नारुतो अपने एक पंच से ही माद्रा के सुसानो को तोड़ देता है। ये देखकर माद्रा काफी इंप्रेस होता है, लेकिन माद्रा कहता है अब टाइम आ गया है अपनी रियल पावर दिखाने का। माद्रा जो है समन करता है मेटियोराइट को। मेटियोराइट को समन करते ही माद्रा जो है निकालता है अपने सुसानो से अपनी स्वॉर्ड को। नारुतो अर्थ पे ही खड़ा होके एक टेल बीस्ट बॉम्ब बनाता है और मारता है माद्रा के मेटियोराइट के ऊपर, और मेटियोराइट हवा में ही तबाह हो जाता है।
ये करने के बाद नारुतो आ जाता है अपने नाइन टेल्स फॉर्म में, माद्रा रहता है अपने सुसानो में। दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़ते हैं एक दूसरे को मारने के लिए और दोनों का क्लैश होता है और बूम, थोड़ी देर बाद हमें इंस्टेंटली दिखाया जाता है कि माद्रा जो है वो जमीन पे पड़ा हुआ है। नारुतो ने माद्रा के सुसानो को पूरी तरीके से तोड़ दिया था और माद्रा जो है वो जमीन पे पड़ा हुआ है। और हाँ, इस स्टोरी में मैं किसी भी तरीके से कागुया को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। माद्रा जमीन पे पड़े हुए नारुतो को देखता है और वो खुश भी होता है अंदर से कहीं ना कहीं, क्यों पर्सन चाहे जो भी रही हो, माद्रा ने नारुतो को बचपन से पाला हुआ है तो ऑफकोर्स उसके अंदर नारुतो के लिए थोड़ा बहुत अफेक्शन रहने ही वाला है। और सेम चीज नारुतो के ऊपर भी अप्लाई होती है। तो माद्रा जो है वहां पे अपने थॉट्स को बदल लेता है कि वो अब पूरी दुनिया को सुकुयोमी में नहीं डालने वाला, और माद्रा वापस से नारुतो के साथ मिल जाता है। हाँ, इस स्टोरी में माद्रा जो है वो सुधर जाएगा, नारुतो के साथ वो कॉपरेट कर लेगा। और हाँ, आगे चल के माद्रा बन जाता है विलेज का होकागे, क्योंकि इस वक्त जिसने इस विलेज को नाम दिया है उससे बेटर और कोई नहीं है इस विलेज को चलाने के लिए। तो ऐसे जो है हमारी स्टोरी का हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अब अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यारो एक सब्सक्राइब तो बनता है इस बात पे। मिलते हैं अगले वीडियो में।